हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ कंपोजिट नंबर्स यहाँ पर हमें दिए, हमने क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो मतलब हमने इन नंबर्स को कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहले पहला पार्ट है 140, तो 140 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो साइड पर हम निकालेंगे ये 140 के प्राइम फैक्टर जो आएंगे 2 से हम शुरू करेंगे। 270 जा होता है 140, उसके बाद 235 जा होता है 70, उसके बाद 5 7 जा 35 और लास्ट 7 1 जा 7। जो प्राइम फैक्टर्स 140 के निकले वो क्या क्या निकले, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका जो है 1 और खुद के टेबल में आते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 156। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं 156। हमने इसके प्राइम फैक्टर जो है निकालने हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 156 के भी प्राइम फैक्टर्स हम साइड पर निकालते हैं। 156 तो यूनिट डिजिट 6 है, तो मतलब 2 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 7 जा 14, तो 1 गया आगे 16, 2 8 जा 16। यूनिट डिजिट पर 8 है, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18। अब 39 जो है ये किस टेबल में आएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 13 जा 39, उसके बाद 13 1 जा 13। प्राइम फैक्टर जो आ गए 156 के वो क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 13। और ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट जो है हमारा अब वो है 3825। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है। 5 के टेबल में आएगा, मगर उससे पहले हमने 3 के टेबल में चेक करना है। अगर यहाँ पर देखोगे सम ऑफ द डिजिट 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये नंबर जो है 3 के टेबल में आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के साइड पर निकालते हैं। 3825 3 के टेबल में सबसे पहले जाएगा ये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से 3 के टेबल में। 3 1 जा होता है 3। अब 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, 6 आता है। 3 2 जा 6। यहाँ पर जो है 22 बन गया। 3 7 जा 21, 1 लगा 15, 3 5 जा 15, तो आ गया 1275। फिर हम चेक करते हैं क्या ये 3 के टेबल में आएगा, तो सम ऑफ द डिजिट हम फिर से करेंगे। 7 8 9 10, 10 + 5 15, अभी भी 3 के टेबल में जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर देखोगे डायरेक्ट हम 3 4 जा 12, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 4 2 5 आ गया। अब यहाँ पर फिर चेक करते हैं 5 9 10 11। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, अब ये सीधे सीधे 5 के टेबल में जाएगा। अब 5 के टेबल में इसको हम लाते हैं। अब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 8 जार होता है 40, तो यहाँ पर 2 बचा 25। 5 5 जार हो गए 25, अभी भी 8 ये जो है 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जार होता है 5, 5 7 जार होता है 35, 17 1 जार 17। तो प्राइम फैक्टर जो आ गए 3825 के वो क्या आ गए, 3 3 5 5 17। तो हम प्राइम फैक्टर जो है 3825 के लिख लेते हैं, क्या आए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। तो प्राइम फैक्टर जो है 3825 के क्या आ गए, 3 3 5 5 17। अब जो है हमारा फोर्थ पार्ट 5005 के प्राइम फैक्टर्स अब हम निकालते हैं। 5005 ये सीधे 5 के टेबल में आएगा, तो 5 1 जार 5, 2 0 जैसे, फिर 5 1 जार 5। अब ये 5 के टेबल में नहीं जाएगा, अभी 7 के टेबल में जाएगा। तो हम 7 1 जार 7 होता है, तो 10 है यहाँ पर, तो 3 बचा 30। 7 4 जार 28, तो आगे गया तो यहाँ पर बना 21। 7 3 जार 21। अब ये 11 के टेबल में जाएगा। 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। अब 13 प्राइम नंबर, इसीलिए 13 1 जार 13। तो प्राइम फैक्टर जो निकले
5005 के वो क्या निकले 5 7 11 13। तो अब हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 5005 के। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब जो है लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट 7429, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स जो है निकालते हैं 7429। तो ये सीधे सबसे पहले 17 के टेबल में जाएगा। 17 4 ज़ा 68, तो बचा 62। 17 3 ज़ा होता है 51, उसके बाद 17 इंटू 7 होता है 119। तो 7 इंटू 4 3, 17 इंटू 4 3 7 जो आएगा 7429 आ जाएगा। अब 437 जो जाएगा वो जाएगा 19 इंटू 23, उसके बाद 23 1 के टेबल में जाएगा। 23 1 ज़ा 23, मतलब 23 1 ज़ा 23 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर जो निकले इसके 7429 के क्या निकले, प्राइम फैक्टर्स क्या निकले इसके 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने करना क्या है, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हैं जैसे 26 एंड 91 है। हमने क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बाद में हमने वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा हमने इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 एंड 91 है। 26 के प्राइम फैक्टर्स हम अलग से निकालेंगे और 91 के अलग से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे 26 के जो फैक्टर्स निकलेंगे 2 13 सीधे आएंगे, 2 इंटू 13। अगर 91 के देखोगे 7 इंटू 13 इसका आएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का क्या आएगा। एचसीएफ जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा है 13, तो एचसीएफ आएगा 13। हाईएस्ट और कॉमन, हाईएस्ट जो है यहाँ पर है 13 है और कॉमन भी दोनों में यही है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 13 आएगा। अब एलसीएम, कॉमन यहाँ पर हमने एक बार लिखना है, बाकी जो बचे 2 और 7 ये भी लिख देने। तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू जो कॉमन है 13, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर कॉमन जो है वो क्या है 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका एचसीएफ, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 2 7 14, 14 इंटू 30 13, 2 7 14, 14 इंटू 13 182। एचसीएफ जो आ गया 13 आ गया, एलसीएम जो आ गया 182 आ गया। अब यहाँ पर बोला है हमें वेरीफाई भी करना है, हमने चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, वी नो दैट एलसीएम, यही हमने लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है बराबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम क्या था हमारा 182, तो लिखेंगे 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। टू नंबर्स कौन से थे, वो नंबर जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था 26 और 91। तो लिखेंगे हम 26 इंटू 91। अब हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर है आ रही है। 182 इंटू 13 जब करोगे वो आएगा 2366। 26 इंटू 91 करोगे ये भी हमारा आएगा 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों जो है ये हमारी दोनों साइड जो है बराबर आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या करना है, वेरीफाई में हमने क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया और एचसीएफ आया उसको एक साइड मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन से नंबर से, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो ये बराबर आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 510 92, 510 एंड 92। सबसे पहले 510 को हम लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 92 के। तो साइड में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 510 के। यूनिट डिजिट पर 0 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो 1, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10। अब अगर यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट देखते हैं, 5 + 5 10 + 2 12, 3 के टेबल में जाएगा। 3 8 ज़ार होता है 24, तो 1 गया आगे, 3 5 ज़ार 15। अब 5 के टेबल में जाएगा,
5 1 ज़र 5, तो यहाँ पर 5 7 ज़र 35, 17 1 ज़र 17, तो प्राइम फैक्टर जो आ गए 510 के वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब साइड पर देखते हैं 92 के, यूनिट डिजिट 2 पर है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, अभी भी 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, उसके बाद 23 1 ज़र 23, फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमने चेक क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद वेरीफाई करना है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ से हाईएस्ट, यहाँ पर तो सबसे बड़ा नंबर है 23, मगर इसके कॉमन में कोई नहीं है, 17 के कॉमन में, सीधे सीधे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई नहीं, यहाँ सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है 2 और 2 है, तो एचसीएफ जो आगे आएगा वो 2 आएगा। एलसीएम की अगर बात की जाए, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन एक बार लिखना है, बाकी जो बचे वो सारे लिख देने हैं। तो यहाँ पर जो है कॉमन, ये जो दोनों में कॉमन 2 है ये हम एक बार लिखेंगे, बाकी ये 2 बचा ये भी लिखेंगे, अब सिक्वेंस से लिखेंगे। उसके बाद 3 है 3 भी लिखा जाएगा, उसके बाद 5 है 5 भी लिखा जाएगा, उसके बाद 17 भी लिखा जाएगा, उसके बाद 23 भी लिखा जाएगा। लास्ट में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो है ये आएगा 2 3 4 6 0। यहाँ पर एचसीएफ जो आ गया 510 और 92 का 2 आया, और एलसीएम जो आ गया वो कितना आया 2 3 4 6 0। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या था हमारा 2 3 4 6 0, तो लिखते हैं एलसीएम के नीचे 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ क्या था, एचसीएफ हमारा 2 था, 2 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन सा था जिसका हमने एलसीएफ, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, वो था 510 मल्टीप्लाई 92। जब हम 2 3 4 6 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 4 6 9 2 0। ऐसे ही जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 4 6 9 2 0। तो ये वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है, ये वैसे हमने इंट्रोडक्शन में किया था 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम 336 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं। 336 अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़र 2 12 13, 2 6 ज़र 12, उसके बाद 2 8 ज़र 16, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। उसके बाद 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 21 ज़र 42, उसके बाद 3 7 ज़र 21, उसके बाद 7 1 ज़र 7। जो 336 के प्राइम फैक्टर्स निकले वो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के भी देखते हैं। 54 के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे ये भी 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 4 है। 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, उसके बाद 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। फैक्टर्स इसके जो निकले 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही यहाँ पर 2 एक बार है इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पर एक और 3 आएगा, 3 की पावर 3 आएगी, जो हमने यहाँ पर लिखा था और यहाँ नहीं लिखा था, एक और 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 3। तो अब हमने क्या करना है, आईसीएफ सबसे पहले हम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम। अब यहाँ पर अगर देखोगे आईसीएफ में हम जो देखते हैं लोवेस्ट पावर देखते हैं। आईसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर और कॉमन भी होनी चाहिए। लोवेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, इसके कॉमन में क्या है 2, तो एक आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद लोवेस्ट पावर दूसरी क्या है और कॉमन भी होनी चाहिए 3 की पावर 1, तो यहाँ पर कॉमन भी होना चाहिए, 3 के साथ क्या है 3 है, तो ये आ गया 3। अब एचसीएफ जो आ गया 3 2 ज़ार या 2 3 ज़ार 6। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में
जो कॉमन है वो एक बार लिखना है, बाकी सारे लिख देने। अब यहाँ से दिखाता हूँ हमें कॉमन क्या है हमारा। एक तो हमारा 2 कॉमन आ गया, 2 2, यहाँ से 3 आया और यहाँ से एक 3 आया। इनको सिर्फ एक एक बार लिखना है, बाकी सारे लिख देने हैं। एलसीएम में अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में की थी, तो एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हाईएस्ट पावर देखी जाती है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। एलसीएम में देखी जाती है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 और यहाँ पर कॉमन भी है और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और जो बाकी इसके अलावा 7 है, 7 भी लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4, एक ये 2 जो कॉमन है एक बार लिखा जाएगा, हो गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन 3 है ये एक बार लिखा जाएगा, जो बाकी 3 है 2 ये 3 बार ये भी लिखे जाएंगे। मतलब ये कॉमन 3 एक बार लिखा जाएगा और ये 2 कितने हो गए 3, और जो बचा 7 ये 7 लिखा जाएगा। क्योंकि एलसीएम में हम जो है जो बचता है वो भी लिखते हैं, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन कॉमन लिखते हैं। अगर यहाँ से देखोगे 2 2 कॉमन है 2 लिख दो, यहाँ पर 3 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 3 6 में 54 में 3 लिखो, सीधे मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीका यही है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, वो होता है 27, और ये 7 बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। सारा मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा एलसीएम 3024। तो यहाँ पर अगर देखोगे एचसीएफ हमारा आया 6 और एलसीएम आया ये। अब हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम कितना आया हमारा 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया 6, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जिन नंबर्स का हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाला क्या थे, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। 3024 को मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे, वो आएगा 18144। ऐसे 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 18144। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।